तुम तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। मेरी मम्मा थक गई हैं और आप दोनों इतनी देर से नदी पर गए हुए थे। गोरी और कालू, मैंने अंदर से देख लिया है। मैंने घोंसलों की भी मरम्मत कर दी है। अब आप नीचे सो जाएं, मैं और मेरी बेटी ऊपर वाले हिस्से में सो जाती हैं। चिड़िया थकी हुई थी। चिड़िया लेटते ही सो जाती है। और फिर ऐसे कौवा और चिड़िया एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब किसी तरह उस चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा। मैं अंडा देने वाली हूँ और मेरा बेटा इस छोटे से घर में कैसे रहेगा। हाँ, कल कल शादी भी तो करनी है अपने बेटे की। मैंने सोच लिया है, अब चिड़िया को इस घर से कैसे भगाना है। रात हो जाती है। जब रात होती है तो गोरी कौवी हथौड़ी लेकर दीवार में कील ठोकने लगती है और कौवा गोरी की तरफ देखकर हंस रहा था। मम्मा, ये क्या टक टक की आवाज आ रही है? गोरी आंटी नीचे क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया नीचे आती है। गोरी, गोरी दरवाजा खोलो। जी बताइए, क्या बात है। गोरी, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही। आप इस समय क्या टक टक कर रही हैं? मैं अपने पति की तस्वीर लगा रही हूँ, क्या ना लगाऊं। गोरी, तुम ये काम कल सुबह कर लेना। अब खुद भी सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। ना भी चिड़िया, मैं तो इसी समय अपना काम करूंगी, तुम्हें नींद आए या ना आए। चिड़िया चली जाती है और गोरी कौवी फिर से हथौड़ी लेकर दीवार में कील लगाने लगती है। सारी रात माँ चिड़िया और उसकी बेटी जागती हैं। कौवे तो सुबह होते ही सो जाते हैं, मगर माँ चिड़िया को दाना भी लाना था। सारा दिन माँ चिड़िया काम करती है और फिर दूसरी रात फिर वही काम शुरू हो जाता है। चिड़िया फिर से आती है। दरवाजा खोलकर कालू बाहर आता है। हाँ भी चिड़िया, क्या बात है। कौवे भैया, आप कुछ दिनों से मुझे सारी रात सोने नहीं देते हैं। क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? मैं अपनी पत्नी की तस्वीर लगा रहा हूँ दीवार पर। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख लिया करो। तस्वीर पर लगाकर देखना क्या जरूरी है? ये हमारा शौक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और अपने लिए अलग घर बना लो। चिड़िया चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल की दूसरी तरफ एक नया घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया बेटी, जब तक घर बन नहीं जाता कौवे अंकल को कुछ ना बताना। मम्मा, क्या कल तक हमारा नया घर बन जाएगा? हाँ गुड़िया बेटी, अब बाकी का काम कल करेंगे। अभी दाना भी ढूंढने जाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चिड़िया अपने घर का काम करती रहती है। गोरी और कालू तो अब चिड़िया को एक मिनट भी सोने नहीं देते थे। आज तो कालू कौवा कहीं से बड़ा स्पीकर ले आया था। गाना बज रहा था। गोरी और कालू कानों में हेडफोन लगाए डांस कर रहे थे और ऊपर चिड़िया बेचारी करवट बदल बदल कर रात गुजार रही थी। कालू, कालू, ओए कालू के बच्चे। गोरी गाना बंद करती है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या क्या हुआ गोरी? क्या चिड़िया कल चली जाएगी? अगर ना गई तो एक दो दिन और तंग करेंगे ऐसे, फिर तो चिड़िया ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। चिड़िया का घर भी बन जाता है और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना सामान उठाकर चुपचाप अपने नए घर में चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया को जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ माही चील अपने बेटे के साथ बैग उठाकर आ जाती है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील दी, ये घर है हमारा, करना क्या है? शर्म करो, ये घर तो मेरा है। अच्छा हुआ जो छत तुमने मरम्मत कर दी। भला हो, अब भागो यहाँ से। चल चीलू बेटा। चील घर के अंदर चली जाती है। कौवा और कौवी तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंदर से चील कौवों का सामान उठा उठा कर बाहर फेंक देती है। कालू, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। चिड़िया तो चली गई अपने नए घर में और हम बेघर हो गए। कौवी, झाड़ू लगाओ आकर। अंदर कैसे जगह जगह बोटियां की हुई